हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों रिमाइंडर थ्योरम में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, और उसके बाद जब हमने दूसरा लेक्चर किया था इसी टॉपिक का तो हमने कवर किया था कि इससे क्वेश्चन एग्जामिनर अब धीरे धीरे बना कैसे रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं या आपके रेलवे के या जो भी एग्जाम हैं, तो उनमें शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन कैसे पूछता है या और एग्जामों में कैसे वो पूछने की आगे कोशिश करेगा। तो बच्चों मैं शेषफल प्रमेय को आगे बढ़ाता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम को। तो कल बच्चों हमने कवर किया था कि हमें कोई भी संख्या अगर देगा वो गुणा में, या कल हमने फैक्टोरियल का भी कल क्वेश्चन किए थे कि फैक्टोरियल में जब वो क्वेश्चन देगा तो बच्चों वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है या किस टाइप से क्वेश्चन को वो घुमा भी सकता है। तो उसी रिमाइंडर थ्योरम में बच्चों थोड़ा मैं चेंजिंग लाता हूँ क्वेश्चन में। आओ, अगर आपने यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम की इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, वहाँ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो बताए थे इस रिमाइंडर थ्योरम के। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन का। बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन आएगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और बच्चों डॉट डॉट ऐसे कर कर आपसे पूछ लेगा वो कि फैक्टोरियल आपको लिख देगा 1000। कल बच्चों हमने ज्ञात किया था कि अगर ऐसे फैक्टोरियल में कोई भी संख्याएं लिखी हैं, कितनी भी बड़ी संख्याएं लिखी हैं, तो उनको कोई पर्टिकुलर वो एक संख्या दे रहा था कि 18 से 19 से या कोई भी संख्या से अगर हम डिवाइड कर दें तो उसमें रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है। अब जो क्वेश्चन है बच्चों, आज हमारा जो टाइप है वो कहना चाह रहा है कि ये जो एक सीरीज लिखी है बच्चों, इसका अंतिम एक अंक क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन लिखा कि इस श्रृंखला का बच्चों अंतिम अंक बताइए, लास्ट डिजिट क्या होगी। ठीक है, अंतिम अंक ज्ञात करेंगे बच्चों, और कभी कभी वो ऐसे ही कोई श्रृंखला दे देगा, कोई संख्याएं लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस श्रृंखला में अगर हम इसको हल करें, इसको जोड़ें, तो उसके बाद अंतिम 2 अंक कौन सा आएंगे उस संख्या के। जैसे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे 5 से हमें डिवाइड करना है 31 को। ठीक है, जब मैं 5 से 31 को डिवाइड करूंगा बच्चों तो मेरे पास 5 छंग आएगा 30, और रिमाइंडर बच्चों यहां बच रहा है 1। अब आप इस पर गौर फरमाइए, देखिए कि मैंने जब 31 को डिवाइड करा 5 से तो 6 बार डिवाइड हुआ और मेरे पास जो रिमाइंडर बचा बच्चों वो 1 बचा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे बच्चों मान लीजिएगा 6 है और आपको एक संख्या दे दी बच्चों 37। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 6 छंग आएगा बच्चों 36, तो आपके पास बच रहा बच्चों कितना 1। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जितनी बार डिवाइड हो रहा है उसके बाद जो एक शेषफल बच रहा है, दोनों में एक एक शेषफल बच रहा है, कहीं 2 भी शेषफल बच चुका होता है। तो ये तो बच्चों कल हमने रिमाइंडर बताया था कि शेषफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि अगर अंतिम अंक ज्ञात करना हो, कोई भी सीरीज लिखी है कितनी बड़ी जोड़ में या घटान में, तो उसका हम अंतिम अंक कैसे ज्ञात करेंगे या अंतिम 2 अंक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें बच्चों अंतिम 1 अंक ज्ञात करना है। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, कभी भी अगर एग्जामिनर ये पूछता है, आप इस चीज़ को नोट करेंगे, कभी भी अगर एग्जामिनर बच्चों आपसे पूछता है कि अंतिम अंक ज्ञात कीजिए या अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपसे कहेगा कि अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, 1 अंक ज्ञात करना हो, तो आप उस श्रृंखला को डिवाइड करेंगे वो 10 से विभाजित करेंगे। ध्यान रखिए, उस संख्या को बच्चों आप 10 से विभाजित करेंगे। और मान लीजिए अगर वो इसी को बोल देता कि इस संख्या के अंतिम 2 अंक बताइए, लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी, तो उसे बच्चों हम 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर अंतिम 1 अंक पूछेगा तो उसे हम 10 से हमेशा डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं बच्चों। तो आपसे यहाँ पूछा है कि अंतिम 1 अंक बताइए, और मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर किसी भी सीरीज में बच्चों वो एक अंतिम अंक पूछता है, एक अंतिम डिजिट पूछता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों हम उस सीरीज को 10 से डिवाइड करेंगे, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारा ज्ञात होगा, जो शेषफल ज्ञात होगा, तो बच्चों वही उस सीरीज का अंतिम अंक माना जाएगा। ठीक है, और अगर हमें 2 अंक ज्ञात करने हैं लास्ट के, तो उसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे, और जो हमारा शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा बच्चों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। उसने एग्जाम में क्वेश्चन दिया आपको ये कि फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 1000 तक सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ें क्रम से,
तो इसका अंतिम एक अंक ज्ञात क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए अगर अंतिम अंक ज्ञात करा रहा है बच्चों तो हमें उसको 10 से डिवाइड करना है। तो चलिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो आइए, मैंने कल आपको थोड़ी चर्चा की थी फैक्टोरियल पर, थोड़ी चर्चा अब कर देता हूं मैं। देखिए आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 1 का मतलब बच्चों 1 था, फैक्टोरियल 2 का मतलब था 2 गुणा 1 मतलब 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 को बच्चों लिख सकते हैं हम 3 गुणा 2 गुणा 1। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ये। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 गुणा 3 गुणा 1। और ऐसे ही बच्चों आगे को हम 5 लेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप फैक्टोरियल 1 देख रहे हैं तो मुझे इसको 10 से डिवाइड करना है। तो बच्चों फैक्टोरियल 1 का मीन क्या हो रहा है आपका 1, और 1 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 1 को हम 1 ही बोलेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मतलब बच्चों 1 होता है। तो मान लीजिए यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बचता है बच्चों प्लस का 1। देखिए फैक्टोरियल 2 को मुझे 10 से डिवाइड करना है तो मुझे देखना रिमाइंडर क्या आएगा। आप देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब बच्चों 2 गुणा 1 होता है तो 2 एकम 2। तो यहाँ मान ली कि ये 2 है और 2 को आपसे डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 2 होता है 2 गुणा 1, तो 2 है तो 2 को आपको डिवाइड करना 10 से। तो बच्चों यहाँ भी रिमाइंडर बचेगा आपका पॉजिटिव का 2। फैक्टोरियल 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 3 का अर्थ है बच्चों 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 3 गुणा 2 गुणा 1 बच्चों होता है आपके पास 6, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 को हम 6 बोल रहे हैं और 6 को अगर हम 10 से डिवाइड करें बच्चों तो आप जानेंगे कि रिमाइंडर जो है वो 6 ही बचेगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर छोटी संख्या है और बड़ी संख्या से हम डिवाइड करें तो वही रिमाइंडर हो जाता है। फैक्टोरियल 4 को देखिए 10 से डिवाइड कर कर। अब फैक्टोरियल 4 पर आप देखेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। अगर मैं फैक्टोरियल 4 को खोलता हूं तो इसको खोलकर बनेगा 24। तो मान लीजिए यहाँ 24 है, 24 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 दूनी 20, तो हमारा रिमाइंडर बचा 4। ऐसे आगे को क्रम से संख्या आपकी 5 आ जाएगी, आगे 5 संख्या आ जाएगी, आगे 6 आ जाएगी, डॉट डॉट हम सारी संख्या नहीं लिखेंगे। अब फैक्टोरियल 5 पे गौर देखिए आप, फैक्टोरियल 5 क्या होगा। 5 में आप देखेंगे कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1। तो आप देखेंगे कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, 5 20 थे 60 दूनी बच्चों आया 120। यह आप गुणा ना भी करें तो आप देखेंगे कि अगर इनकी कहीं संख्या में 0 बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब तो बच्चों हो रहा है 120 और 120 जो है वो 10 से पूरा पूरा हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर आप फैक्टोरियल 6 लेंगे बच्चों तो फैक्टोरियल 6 को भी जब हम खोलेंगे तो उसमें भी हमारे पास कहीं ना कहीं गुणनफल में 10 बनेगा। जैसे फैक्टोरियल 5 में हमारा 5 गुणा 2 भी आ रहा है इसके अंदर, तो यही जो है 10 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम फैक्टोरियल 6 पर आएंगे तो फैक्टोरियल 6 में भी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आगे सभी संख्याओं में देखेंगे 1000 तक जो है सभी संख्याओं का जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो आएगा 0, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका रिमाइंडर 1 आया था बच्चों, यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 2 आया, यहाँ रिमाइंडर बच्चों हमारे पास 6 आया और यहाँ रिमाइंडर बच्चों 4 आया और प्लस 0 डॉट डॉट ऐसे कर कर 0 तक हमारे पास रिमाइंडर आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़कर देख लेते हैं। देखिए 2 और 1 3 और 6 बच्चों होता है 9, 9 और 4 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 13 ही आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 13 हमारे पास रिमाइंडर आया, लेकिन रिमाइंडर 13 नहीं माना जाएगा क्योंकि ये भाजक से बड़ा है। और हमने पहले भी बताया कि अगर भाजक से बड़ा रिमाइंडर आता है तो एक बार हम उस रिमाइंडर को दोबारा डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास बच्चों आया निकलकर 3, ठीक है। 13 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है बच्चों 3। तो यही हमारा आंसर होगा। अंतिम अंक भी बच्चों यही माना जाएगा। तो बच्चों इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन की आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये ध्यान रखिए अगर अंतिम अंक ज्ञात करा रहा है वो तो वहां भी हमें रिमाइंडर थ्योरम काम करेगी, और अंतिम 2 अंक ज्ञात करा रहा है तो वहां भी बच्चों रिमाइंडर थ्योरम ही काम करेगी। अंतर इतना होगा अगर अंतिम एक अंक ज्ञात कराएगा तो उसमें हमें 10 से डिवाइड करना होता है, वो आपको कोई संख्या नहीं देगा भाग करने के लिए। और अगर अंतिम 2 अंक ज्ञात कराता है तो वहां आपको 100 से डिवाइड करना होगा, वहां भी आपको डिवाइड करने के लिए वो खुद कोई संख्या नहीं देगा। ये आपको इस शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। वो एग्जामिनर नहीं बोलेगा आपसे कि इसमें आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओ या यूनिट डिजिट लगाओ, क्या लगाओ, वो आपको प्रयोग खुद करना, ठीक है। देखिए बच्चों इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन उसने दिया है बच्चों 103।
और गुणा में लिखा बच्चों उसने 1298, और इसके बाद बच्चों अगली संख्या लिखी उसने 18702, मतलब 18702, और गुणा में लिखा बच्चों उसने 1197। ये क्वेश्चन लिख दिया बच्चों उसने। और इस क्वेश्चन में पूछा बच्चों, दोबारा देख लेते हैं, 103 गुणा 1298 गुणा 18702 और गुणा है आपका 1197। ये क्वेश्चन बच्चों लिखा उसने और उसने कहा कि इसके अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था, अंतिम 2 अंक ज्ञात करने को आपसे बोलना है। लास्ट की 2 डिजिट जो है बच्चों, इन संख्याओं के गुणन हम करें तो अंतिम 2 डिजिट क्या आएंगे। अब इनकी गुणा हम कर नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा गुणनफल है और उसमें हमें बताना है कि अंतिम 2 अंक बता दीजिए। तो बच्चों अंतिम 2 अंक ज्ञात कैसे करें हम, तो मैंने आपको बताया था जब भी बड़ी सीरीज आप देखें और अंतिम 2 अंक ज्ञात कराएं तो वहां आप अपनी तरफ से उसको 100 से डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अब हम जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आप पहले 103 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो दिखाई दे रहा आपको कि 103 में अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बच्चों 3 निकल कर आएगा। और बात अगर हम 1298 की करते हैं बच्चों, तो 100 से डिवाइड हम करते हैं, तो गौर फरमाइए कि 1298 में हम बोल रहे हैं 1200, तो ये 1200 तो पूरा 100 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने ये बताया था आपको कल कि हम बोलते हैं 1298, तो पहले पूरा 1200 आया है और 1200 में 2 जीरो आ रहे हैं बच्चों, तो ये तो 100 से पूरा खत्म, इसमें हमें कुछ नहीं सोचना। अब बचता 1200 से आगे बच्चों 98, लेकिन जब हम 98 में 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा -2, क्योंकि ये 100 से 2 कम है। आगे देखते हैं 18702 है बच्चों, तो आप ध्यान रखिए 18000, तो 18000 में 3 जीरो आएंगे तो 100 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आगे आएगा 702, तो 700 को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी बच्चों पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो आएगा आपका 2। 1197 देखिए बच्चों, 1197 में अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो आपके पास यहाँ 2 तरीके हैं। या तो आप 1197 को मान लीजिएगा पूरा 1200, और 1200 100 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमने ज़्यादा कितना माना है 3, तो वो 3 रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का। और अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1197 में 1100 हमने बोले 97, तो इसको तोड़कर बोलिए 1197, तो 1197, तो 1100 तो 100 से पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 1100 में भाई 2 जीरो आते हैं लास्ट के, और हमने 1100 से तोड़कर बोला था 97। अब हम 100 से 97 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा बच्चों -3। बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले रिमाइंडर आया बच्चों आपके पास 3 गुणा, उसके बाद रिमाइंडर आया -2, उसके बाद बच्चों रिमाइंडर आया आपके पास 2, और उसके बाद बच्चों रिमाइंडर आता आपके पास -3। अब देखिए यहाँ -2 आ रहा गुणा में और एक -2 आ रहा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा चूंकि ये गुणा में है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 तिया बच्चों हो जाएगा आपके पास 36। दोबारा गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिया आपके पास हो जाएगा 36, और यही बच्चों आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन उसने कहा अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ जो संख्या गुणा करके जो भी आती तो उसके 2 अंतिम अंक बच्चों यही होने वाले थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है आपके लिए। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर आता हूँ, इसी पर डिपेंड मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, आप मेरे साथ साथ कीजिए अपनी कॉपी में, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। हम रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे आगे जाएंगे भी। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों उसने आपको दे दिया है कि 13,798 गुणा उसने बोला है 398, और गुणा उसने बोला है बच्चों 53, और गुणा में उसने बोला है बच्चों 76, और गुणा में बोला बच्चों उसने 27। क्वेश्चन ये भी सेम है बच्चों। इसी क्वेश्चन में कह रहा वो कि अंतिम 2 अंक ज्ञात कर आप बता दीजिए। उसको बताना है बच्चों कि अंतिम 2 अंक क्या होने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं अंतिम 2 अंक की बात करता हूं बच्चों, तो हमें मालूम है कि हमें क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले इसमें रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करना है, इसमें प्रयोग करना है हमें। तो हमें मालूम है कि जब भी 2 अंतिम अंक ज्ञात कराए, कोई बड़ी श्रृंखला लिख दे, तो उस संख्या को हम 100 से हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। अब जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम एक नज़र इस पर देखेंगे
कि 13,798 अगर मैं यहाँ 100 से डिवाइड करता हूँ तो लास्ट के 2 डिजिट में जब मैं करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि लास्ट में 98 है। लेकिन जब मैं 53 में बच्चों 100 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ थोड़ा ओड हो जाएगा। यहाँ जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ आपका 53 ही आएगा रिमाइंडर, ठीक है। और 53 रिमाइंडर जब आएगा तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आप 76 से जब करेंगे तो 76 में आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 76 ही रिमाइंडर रहेगा। आप 27 में करेंगे 100 से तो 27 ही रिमाइंडर रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी और फिर हम मुश्किल में फंस जाएंगे आगे। तो अब हमें ये सोचना है कि हम इन दोनों का एक सिंपलीफाई लेते हैं, मतलब कि कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को विभाजित कर दे। तो बच्चों क्यों ना मैं इसको छोटा बना लेता हूं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, ध्यान रखिए, तो ये 25 बार आपका डिवाइड हो जाएगा और बच्चों 4 से ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 3 बचेगा और ये आएगा 4 नम 36। अगर मैं अब देखता हूं बच्चों तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 98 में करेंगे, मैं लास्ट के 2 डिजिट में देखूंगा तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा और जब मैं यहाँ करूंगा तो 25 दूनी 50 और बच्चों यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 3। और यहाँ 76 में अब 29 हम काउंट करेंगे तो मैं 25 में 19 से करूंगा तो बच्चों थोड़ा सा नज़दीक रहेगा, -6 आ जाएगा और यहाँ करेंगे हम तो प्लस का बच्चों आ जाएगा 2। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें जो है थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि हमने अंश और हर दोनों जगह जो सिंप्लीफाई लिया बच्चों वो 4 लिया है। इस 4 को आपको ध्यान करना है, मतलब मैंने ऊपर और नीचे जो गुणा करी बच्चों, जो डिवाइड करा है वो 4 से डिवाइड करा है। इस 4 के डिवाइड हम बाद में जरूर करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं 25 मेरे पास है और इसकी लास्ट 2 डिजिट देखिए 13,798। 13,000 भी डिवाइड, 7,000 भी डिवाइड, 98 को मुझे डिवाइड करना है। लास्ट के 2 अंक देखिए तो बच्चों 25 चौका 100 और मेरे पास रिमाइंडर बनेगा माइनस का 2। 398 में देखिएगा 98 लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए तो 25 चौका 100 और बच्चों बनेगा रिमाइंडर माइनस का 2। अब 53 में आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50 और यहाँ प्लस का 3 आप रिमाइंडर लिख लेंगे। आप अगर 19, क्योंकि अब 76 नहीं उसको मैंने डिवाइड कर दिया था, यहाँ 19 है संख्या से मान लीजिए, तो 25 को जब 19 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो एक तो रिमाइंडर 19 ही आएगा आपका, लेकिन 19 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और हमने पहले दिन जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे तो मैंने बच्चों वहाँ बताया था कि हम पॉजिटिव क्यों पढ़ा रहे हैं और निगेटिव निकालना क्यों बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं, उसका यूज आगे आएगा। तो देखिए 19 को जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास माइनस का आएगा 6 रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि 25 19 से कम है, माइनस के 6। अब 27 में देखिए 25 से कम 25 और प्लस का रिमाइंडर आएगा बच्चों 2। अब जो रिमाइंडर आए बच्चों उनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस का 2, ये बच्चों माइनस का 2 आया है गुणा, ये प्लस का 3 रिमाइंडर आया है और ये माइनस का 6 रिमाइंडर आया है और बच्चों ये आया है प्लस का 2 रिमाइंडर। लेकिन यहाँ देखिए कि अगर माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो आपका बन जाता है प्लस। लेकिन अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 तिया बच्चों आपके पास आएगा 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी बच्चों आएगा 24। अगर मैं इन सब संख्याओं की गुणा करता हूँ आपस में तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी बच्चों निकल कर आएगा 24 और 24 की गुणा जब मैं -6 में बच्चों करूँगा तो ये संख्या जो है 25 से काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगी। तो इसलिए हमें इस रिमाइंडर को एक बार वो डिवाइड करना पड़ेगा। और बच्चों जब मैं एक बार इसको रिमाइंडर करूँगा एक बार या इसका दोबारा कैलकुलेशन करूँगा तो मैं देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यहाँ मान लीजिए हमें गुणा भी नहीं करनी तो मैं 24 गुणा माइनस का 6 लिखूंगा और इसको एक बार डिवाइड करूंगा। अब देखिए मैं 25 में 24 से जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर बच्चों आपके पास आएगा माइनस का 1। यहाँ माइनस का 1 रिमाइंडर आया और माइनस का 1 रिमाइंडर बच्चों, माइनस का 6 रिमाइंडर बच्चों साथ चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों आपके पास रिमाइंडर बचा कितना? 6। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो पूछा था कि अंतिम 2 अंक ज्ञात आपको करने हैं। और मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि अगर ऐसी कोई श्रृंखला है और ऊपर नीचे हम कोई सिंप्लीफाई लेते हैं, मतलब कोई ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो उसकी हमें लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो इसलिए बच्चों इस 6 में हम इस 4 की जिससे हमने सिंप्लीफाई किया था उसकी गुणा करना हमें अनिवार्य है। तो ये आंसर हमारा आएगा बच्चों 24।
तो हम कह सकते हैं कि इनके गुणनफल में अगर हम 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 24 होगा, और अगर अंतिम 2 अंक भी पूछेगा तो बच्चों अंतिम 2 अंक भी यही होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं समझने। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, मैं इसी टाइप का आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और बोल देता हूं। देखिए क्वेश्चन लिखा बच्चों उसने, आप साथ साथ लिख सकते हैं। 37 इंटू लिखा बच्चों उसने 13 इंटू लिखा उसने 19,793, और गुणा में लिखा बच्चों उसने 65, और गुणा में लिखा बच्चों उसने 36, और गुणा में लिखा बच्चों उसने 1934। यहाँ भी बच्चों आपको बताने हैं कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक बताने हैं आपको इस संख्या के। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक टाइप के आपको बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, अंतिम 2 अंक आपको बताने हैं। ठीक है, अंतिम के 2 अंक आपको बताने हैं। देखिए अब हमें वो देगा नहीं, हमें खुद ज्ञात करना है कि अगर हमें अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं, अंतिम 2 संख्या हमें ज्ञात करनी है इस मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई तो हम इतनी बड़ी कर ही नहीं पाएंगे, तो हम इसलिए इसमें रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि अगर अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं तो आप 100 से डिवाइड कर ही ज्ञात कर पाओगे। अब देखिए अगर मैं 100 से 37 को डिवाइड करूंगा बच्चों तो रिमाइंडर बड़ा ओड आएगा, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, 37 ही हो जाएगा। यहाँ 13 से 100 को करेंगे तो कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, बहुत नज़दीक नहीं आ रहा, कोई छोटा रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या को किसी एक संख्या से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब उससे विभाजित कर लेते हैं किसी संख्या से। तो बच्चों मैं इसको 5 से डिवाइड अगर करता हूँ तो 5 से ही मैं बच्चों इसको डिवाइड करता हूँ। तो ये तो 5 से बच्चों जब मैं डिवाइड करूँगा 65 को तो 13 पंजे बनेगा बच्चों 65, और मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ आएगा बच्चों 20। ध्यान रखिए मैंने डिवाइड किससे करा है बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखते चलिए। मैंने जो डिवाइड करा है बच्चों वो करा है 5 से। ठीक है, इस 5 का आप एंड में ध्यान करते चलेंगे। 5 से मैंने सिंप्लीफाई किया है, लेकिन क्या 5 से सिंप्लीफाई करने पर हमारा काम हो जाता है? तो 20 से अगर मैं 37 को करूंगा तो भी ओड होगा, 13 को करूंगा तो भी पड़ा। हम एक बार एक सिंप्लीफाई और ले सकते हैं। मैं अगर 4 से डिवाइड कर लूँ, 4 9 36, और बच्चों यहाँ आ जाएगा 4 पंजे 20। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सरल हो गया है। देखिए अब मेरे पास 5 है, लेकिन एक सिंप्लीफाई और बना क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया तो 5 चौक बच्चों 20। ये सिंप्लीफाई है। जब आंसर आएगा तो उसमें बाद में 20 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए आप में 5 है यहाँ पर, 5 से 37 में मैं डिवाइड करूंगा तो 5 7 35, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 2। मैं 13 में करूंगा तो 5 दूनी 10, तो बच्चों आपके पास रिमाइंडर बचा है 2। अब इसके अंतिम 2 अंक पर ध्यान दीजिएगा। 19,793 में अंतिम 2 संख्या अगर विभाजित करूं तो देखिए 5 से जब मैं विभाजित करूंगा बच्चों तो 18 पंजे 90, तो यहाँ प्लस का रिमाइंडर बचेगा बच्चों आपके पास 3। अब ये 13 है, 13 में मुझे डिवाइड करना है तो 5 दूनी 10, तो मेरे पास रिमाइंडर आया बच्चों 3। 65 को हम अब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसकी जगह 13 लिख लिया था सिंप्लीफाई कर। अब हम 5 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे बच्चों, तो 5 कम 5, तो रिमाइंडर आएगा निकल कर 4। और 1934 में अगर मैं अंतिम 2 संख्याएं देखता हूं बच्चों, तो 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 5 7 35, तो बच्चों हमारे पास आएगा माइनस का 1। ठीक है, आप पूरे में भी डिवाइड कर सकते हो। 5 3 15, 4 बचेगा 43, 5 8 40, 5 3 15, आपके पास बचा है 4, 43 हो जाएगा। 5 8 40, 3 बचेगा 34 हो जाएगा। तो 5 6 30, 5 6 30, तो 4 रिमाइंडर भी ले सकते हो या माइनस का 1 ले सकते हो। अब आपके पास बच्चों यहाँ रिमाइंडर आया प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 रिमाइंडर बना, यहाँ प्लस का 3 रिमाइंडर बना, यहाँ भी प्लस का 3 रिमाइंडर बना, और वो प्लस का 4 रिमाइंडर बना, और लास्ट में बच्चों माइनस का 1 रिमाइंडर आपके पास बना है। अब यहाँ देखना में ये है कि 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो ये तो 5 से बड़ी संख्या आ रही है, तो हमें इसको एक बार 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ तो मान लीजिए ये बना 2 दूनी 4, तो मैं यहीं से इसको एक बार और कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसमें एक बार रिमाइंडर थ्योरम और लगा देता हूँ, तो यहाँ रिमाइंडर बचा बच्चों मेरे पास 1। आप यहाँ देखिए ये बनेगा बच्चों मेरे पास 3 3 9। अगर मैं 9 में लेता हूँ बच्चों, यह मेरे पास बन जाएगा बच्चों 9 चौक 36। मान लीजिए 3 3 9, 9 चौक 36 थोड़ा आसान है, इसको कर सकते हैं। तो 5 7 35, तो बच्चों हमारे पास रिमाइंडर यहाँ भी प्लस का 1 बन जाएगा, और ये बच्चों ऑलरेडी माइनस का 1 रिमाइंडर हमारे पास है, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा,
और 1 की गुणा जब -1 में करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा -1। लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर होता ही नहीं है कभी भी। तो हमने क्या बताया कि जो रिमाइंडर है आपका उसमें से इस 1 को माइनस कर ले तो आपके पास रिमाइंडर आया बच्चों 4 आपका आंसर आ गया है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी आंसर आपका नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने जो सिंप्लीफाई किया था इस सीरीज को वो 20 से किया था। तो मैंने बताया था जिन संख्याओं से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं या भाग करते हैं उसकी अंत में आपको गुणा करनी पड़ेगी जो रिमाइंडर आएगा। तो 4 आंसर आया, इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 80। तो यही इस के गुणनफल के अंतिम 2 अंक कहलाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आई इतनी चीज़ें एक बार में तो आप वीडियो को रोक कर दोबारा कर देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली फ़ोन कर मालूम भी कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसी आपको लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिएगा। कुछ सुधार